हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने जूनियर सीटेट साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री से एक पहला टॉपिक लिया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है जो है जूनियर सीटेट केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण। इससे हर बार सीटेट के एग्जाम में अम्ल क्षार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन अम्ल से क्षार से लवण से श्योर है, पूछता ही पूछता है, तो इसको आप बस पढ़ के जाइएगा। इसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। अम्ल क्या है, लवण क्या है, क्षार क्या है, अम्लराज क्या है, किस चीज़ में मैलिक अम्ल, सेब में कार्बनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक में ऑक्जेलिक अम्ल, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, कच्चे आम में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। इससे ज़्यादा आप एक वीडियो पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, कच्चे आम में, सेब में, तो जो भी क्वेश्चन अब तक अम्ल क्षार लवण से बने वो भी लिए हैं। और मैंने सारा पूरा टॉपिक कवर किया। एक वीडियो अगर मेरी ये 10-12 मिनट की वीडियो पढ़ लेते हैं तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होंगे। ये मेरे प्रॉमिस हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट के एग्ज़ाम में साइंस के लिए बेफिक्र हो जाइए। साइंस के जितने भी वीडियो होंगे सितंबर में सीटेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी मैं सारा टॉपिक पढ़ाऊंगी और आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण क्या है, तो अम्ल की बात पहले करेंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल देखिए पहले समझिए अम्ल क्या है। तो अम्ल से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है क्योंकि सीटेट में सीओटी नहीं है। इसके जो परिभाषाएं हैं इस सब से रिलेटेड ऑप्शंस बनते हैं, परिभाषाओं से रिलेटेड ऑप्शन बनते हैं। सीटेट में क्या उसका पैटर्न देखिए थियोरेटिकल बेस होता है, तो इसमें क्या कुछ पूछ लेता है क्लियर नहीं रहता। ऐसे यौगिक जो किसी घोल में ऐसे यौगिक जो किसी घोल में या जल में वियोजित करने पर H+ आयन देते हैं, यही अम्ल की खासियत है। और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्रोटीन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, स्वाद खट्टा होता है, वह अम्ल। अम्ल की क्या विशेषता? अम्ल की होने की 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि ऐसे यौगिक होंगे जो घोल में या जल में वियोजित करने पर, अगर जल में डाल दिया जाए तो H+ आयन देंगे। H+ आयन अगर उत्पन्न हो रहा है तो अम्ल है। नीले लिटमस दूसरी क्वालिटी है, नीले लिटमस को लाल कर देंगे तो वो अम्ल है। प्रोटीन त्यागने की प्रवृत्ति होगी तो भी वो अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा होगा तो भी वो अम्ल है। इसकी ये 4 क्वालिटी हैं। अगर चारों क्वालिटी हैं तो वो अम्ल होगा। चारों में से अगर एक भी क्वालिटी हो अगर ऑप्शन में मिले तो वो अम्ल कहलाएगा। तो यही होता है अम्ल। H+ जो दे, नीले लिटमस को लाल कर दे, प्रोटीन त्यागने की प्रवृत्ति हो, स्वाद में खट्टा हो। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ कि अगला पैराग्राफ क्या है। कुछ अम्ल इस प्रकार हैं। कुछ अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दही में। ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरा, मौसम्मी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल तीनों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसम्मी हुआ, तो तीनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कहे चाहे टार्टरिक अम्ल कहें, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। कई बार की एग्जाम पूछा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक बनते हैं उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसको नहीं पीना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में पाया जाता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। पालक जो होता है जो खाते हैं हम लोग, तो उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल।
प्रबल अम्ल क्या है? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रबल अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि प्रबल अम्ल क्या है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? अम्ल जिसका पीएच मान 3.5 से कम होता है, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वो प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जिसका 3.5 से कम होगा पीएच, वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। अब प्रबल अम्ल की एग्जाम्पल जैसे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब कहा जाता है, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल कहा जाता है इसको, तेजाब इसी को कहा जाता है, गंधक का अम्ल, इसके 3 नाम हैं। गंधक का अम्ल, तेजाब या प्रबल अम्ल, किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका प्रयोग कहाँ से किया जाता है? बैटरी बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। जो बैटरियां बनती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलाकर के बैटरियां बनाई जाती हैं। अब अगला क्या है प्रबल अम्ल में? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये Cl है, ये Cl सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पूछता है देगा इनकी तरह से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे यह Cl हुआ, इस प्रयोगशाला में अन्य पदार्थों को चेक करने के लिए बनाया जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है, ये भी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यानी कि EHNO3। अब क्या हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों आप जान लीजिए कि प्रबल अम्ल की श्रेणी में। प्रबल अम्ल से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है? कौन कौन से अम्ल जो हैं जो प्रबल अम्ल में आते हैं, आप समझ गए। आप सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तीनों ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये आभूषण के मैल साफ करने में इसका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आभूषण के मैल साफ करने में किया जाता है। ये चीज़ें हो गई। अम्ल आपका क्लियर हो गया, परिभाषाएं किस किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और प्रबल अम्ल क्या होता है? जिसका पीएच 3.5 से कम होता है, वो प्रबल अम्ल होता है। अब चलते हैं अम्लराज की तरफ। अम्लराज क्या है? अम्लराज से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, इससे कि अम्लराज क्या होता है। एक्वारिजिया, इससे क्वेश्चन हर बार इम्पॉर्टेंट है, किस किस का दो चीज़ों का मिश्रण होता है, कितना परसेंट पाया जाता है, इससे ये क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हम बता दें कि यमराज जो होता है वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। वो भी कैसा मिश्रण होता है? 3:1 के अनुपात में जब मिलाया जाता है तो अम्लराज बनता है। अम्लराज एक्वा आप समझ गए। HCl प्लस HNO3 को H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किसने अनुपात में मिलते हैं? अनुपात भी पूछा गया है, 3:2, 3:1 के अनुपात में। यह अनुपात हमेशा याद रखिएगा कि 1 कितना कौन है और 3 कौन है, ऐसे बदल के दे देगा। HNO3 इधर देगा, HCl बताएगा कितने अनुपात में है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये 100% श्योर रहिएगा। अम्लराज एक्वारिजिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको HCl और HNO3 का मिश्रण 3:1 मतलब 1 का अनुपात HNO नाइट्रिक अम्ल का होता है, 3 का अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का होता है। तो ये अम्लराज, ये अम्लराज का यूज क्या होता है कि ये सोना, चांदी, प्लेटिनम को घुल जाता है। इसमें अगर अम्लराज में आप HCl और HNO3 का मिश्रण है, उसमें सोना डाल देंगे, चांदी डाल देंगे, प्लेटिनम डाल देंगे, तो इसमें घुल जाएगा। यही एक एक्वारिजिया का एक स्पेशल करेक्टर है। ये अनुपात आप हमेशा याद रखिए। HCl HNO3 अनुपात 3:1 के अनुपात में रहता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों चीज़ें अगर इसमें डाल दिया जाएगा अम्लराज में तो वो घुल जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, क्षार क्या है। क्षार क्या होता है? क्षार क्या है? क्षार क्या है? किसी यौगिक को जल में वियोजित करने पर या किसी घोल में वियोजित करें या घोल में OH माइनस आयन दें, OH माइनस आयन देता है तो प्रयोगशाला में लाल लिटमस पत्र को नीला कर, देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर याद रहनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें अम्ल EH प्लस आयन देता है और क्षार OH माइनस आयन देता है। ऐसे है OH माइनस आयन देता है।
लाल लिटमस को नीला कर दी, जिसमें प्रोटीन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जस्ट उसका अम्ल का उल्टा क्षार होता है। इसमें प्रोटीन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है अम्ल में, और प्रोटीन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्षार में। स्वाद में कड़वा होता है, क्षार कहलाता है। जस्ट उसका उल्टा ये है क्षार। कुछ क्षार इस प्रकार हैं, जैसे क्षार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है। क्षार से भी क्वेश्चन रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम जिसे अनबुझा चूना कहते हैं, ये जो है एक क्षार है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ईंट जोड़ने में, कांच बनाने में, चाक बनाने में किया जाता है। ये चीज़ें भी याद रहनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अनबुझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस को बुझा चूना कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस को बुझा चूना कहते हैं। इसके घरों की पुताई, इसका प्रयोग घरों की पुताई करने में, बाइक सीमेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, खाल के बाल निकालने में, और पान खाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिला करके उसको पकाया जाता है, जब चूने में जल मिल गया तो वही चीज़ें होती हैं बुझा चूना। तो चूना बुझ जाता है, तम्बाकू बनाने में किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड ये जोड़ने में, कांच बनाने में, चाक जो लिखते हैं वो अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जो हम पान में लगा के चूना खाते हैं वो कैल्शियम बुझा चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या है? ये क्षार हैं, दोनों क्षार हैं। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कौन बुझा चूना, अनबुझा चूना, इस सूत्र से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ये बारीकी एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षार है। ये भी एक क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ऐसे दे देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पिंड की अम्लता को दूर करने में और प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग, इसका प्रयोग यहाँ अगर पिंड कोई है, पिंड की अम्लता दूर करने में और प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अगला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। NaOH का होल ट्वाइस, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक है ये, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक है, यहाँ ट बना लीजिए। कास्टिक सोडा कहते हैं। ये इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझ लीजिए। पेट्रोलियम के साफ करने, कपड़े को मुलायम करने, दवा बनाने, घर और कारखाने को साफ करने, पाउडर बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम साफ करने, कपड़े को मुलायम करने, दवा बनाने, घर और कारखाने को साफ करने, पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कास्टिक सोडा को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम में कई क्वेश्चन करके पूछता है कि कास्टिक सोडा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा होता है। प्रयोग भी इसका भी याद रखिएगा, प्रयोग से भी क्वेश्चन एक आध बार क्वेश्चन एग्जाम में पता, सीटेट में तो थ्योरी बेस से रहते हैं क्वेश्चन, तो प्रयोग से भी बनते हैं। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है, ये भी जो है एक क्षार है। इसको कास्टिक पोटाश कहते हैं। यह NaOH के साथ मिलकर साबुन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कपड़े धोने वाले साबुन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है और स्नान करने वाले साबुन में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। जो मिलाकर साबुन बनाया जाता है वो NaOH के साथ मिलाकर के KOH को, जैसे क्योंकि ये क्षार है, इसको मिला करके सफाई करने में, इसका मैल निकालने में ये क्षार है तो अग्रणी भूमिका निभाता है, तो इसलिए NaOH के साथ मिलाकर साबुन बनाया जाता है। अगर जो कपड़ा धोया जाता है साबुन, उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, और जो स्नान करने वाले साबुन में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है।
अगला टॉपिक है लवण। लवण क्या है इसको जान लीजिए। अम्ल हो गया, लवण हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अम्लराज हो गया। अब क्या बचा है ये चीज, साल्ट। ये NCERT का NCERT की बुक का नोट्स है ये बुक का नोट्स यही पढ़ करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जूनियर सीटी क्लियर किया हुआ है। NCERT बुक का नोट्स है ये बुक का नोट्स है। यही सब बस यही चीज़ें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वही एग्जाम में NCERT बुक से ही क्वेश्चन पूछता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि इस बुक से पढ़ें, एग्जाम क्लियर हो जाए, कि आप तो इसको देख सकते हैं। लगभग ये NCERT बुक से ही सब मैंने ये बनाया हुआ है। यही पढ़ करके मैंने भी अपना क्लियर किया हुआ था एग्जाम। ऐसे यौगिक जो किसी घोल में या जल में वियोजित करने पर यदि OH प्लस OH माइनस को छोड़कर कोई अन्य आयन उत्पन्न करते हैं, कोई अन्य आयन उत्पन्न करते हैं, न तो H दे प्लस दे न तो OH माइनस दे, इसका प्रभाव लिटमस पेपर से नहीं पड़ पाता है या स्वाद में भेद मिलता है। इसको लवण। लवण एकदम अम्ल का भी क्षार का एकदम उल्टा हो गया। घोल में या जल में वियोजित करने में न तो H प्लस दे न तो OH माइनस दे, कोई अन्य आयन उत्पन्न करे। लिटमस पत्र पर कोई इसका प्रभाव न पड़े, न तो लाल नीला हो न नीला लिटमस लाल हो। इस स्वाद में भी इसका पता न चले कि स्वाद में ये कड़वा है कि स्वाद में ये खट्टा है, तो वो लवण होता है। लवण इस प्रकार जैसे मैग्नीशियम में नमक बनाने की प्रयोगशाला में नमक बनाने की वजह से NaCl बना। NaCl नमक का क्या स्वाद होता है, कोई बता सकता है? तो नमक कैसे बनता है प्रयोगशाला में? प्रयोगशाला में नमक किस तरह बनाया जाता है, इसको पहले देख समझ लीजिए कैसे बनता है प्रयोगशाला में नमक। प्रयोगशाला में नमक बनाने के लिए जैसे HCl और NaOH ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी नमक बनता है, H2O जल निकलता है। तो ये जो HCl है ये प्रबल अम्ल है, ये NaOH जो प्रबल क्षार है। ये तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब मिलते हैं तब नमक का निर्माण होता है प्रयोगशाला में। यही है नमक बनाने की विधि का समीकरण भी पूछ सकता है। जैसे समीकरण कौन सा, तो प्रबल अम्ल प्रबल HCl प्लस NaOH। अभी आपने ऊपर पढ़ा ही, तो प्रबल क्षार में कौन कौन से आते हैं, प्रबल अम्ल में कौन से आते हैं। तो यही दोनों प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो प्रयोगशाला में नमक का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्या है साधारण नमक। ये साधारण नमक है। साधारण नमक इसका भोजन बनाने, मांस मछली और अचार के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये साधारण NaCl जो है प्रयोगशाला में बनता है। इसका भोजन बनाने में, मांस मछली बनाने में, अचार की मतलब अचार में भी डाला जाता है। अचार में क्या होता है, अचार को संरक्षित करता है। अगर नमक की मात्रा अगर न डाली जाए अचार में तो बैक्टीरिया और फंगस लग करके अचार खराब हो जाएगा। जो नमक डाला जाता है इसी वजह से, अगर आपका अचार कभी खराब हो रहा हो, फंगस लग रहे हो, तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, देखिए फंगस अपने आप खत्म हो जाएंगे। नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अचार के लिए। अचार में जब भी खराब हो उसमें नमक डालिए। Na2CO3 ये क्या है? Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको धावन सोडा कहा जाता है। अब ये लवण बता रहा है, ये देखिए लवण है। अब लवण के भी एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल कौन से हैं, अम्ल कौन से हैं, क्षार कौन से हैं। अब लवण बढ़िए, लवण धावन सोडा जो है लवण होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3। ये हमेशा याद रहनी चाहिए, एक बार हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाता है कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, या धावन सोडा है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने, कांच बनाने, अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है। कपड़ा धावन सोडा उसका नाम ही है, कपड़ा धोने के लिए काम आता है, अपमार्जक चूर्ण बनाने में, कांच बनाने में, कपड़ा धोने में इसका काम आता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, खाने वाले सोडा। जो खाने वाला सोडा, जो कपड़ा धोने वाला सोडा ये भी लवण है, खाने वाला सोडा ये भी लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, सोडियम NaSCO3
इसका सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसका उसी को खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो रोटी को स्पंजी बना करने, पेट की अम्लता को दूर करने, अग्निशमक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? खाने वाले सोडा का। पेट की अम्लता दूर करने के लिए रोटी को स्पंजी बनाने, रोटी-वोटी में कभी भी जैसे कोई चीज़ मीठा बनाते हैं तो उसमें सोडा डालते हैं तो उसको क्या कहता है फुला करके स्पंजी बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा जो घरेलू किचन में यूज़ किया जाता है वो इसी का सूत्र है और सोडियम बाइकार्बोनेट उसका होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो जो है वो धावन सोडा होता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा होता है। ये भी एक लवण होता है। और खाने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा वो भी एक लवण ही है यानी साल्ट है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या इसी को सोरा कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्या है? एक लवण है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या इसी को सोरा कहा जाता है, सोरा इसका नाम है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बारूद और उर्वरक बनाने में किया जाता है। ये भी एक लवण है। अब लवण इस समय आप पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं या KNO3 को सोरा कहते हैं। इसका बारूद और उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है, अगले सोडे का नाम है नीला थोथा। ये सब क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए, ये सबसे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो CuSO4 इंटू 5H2O को नीला थोथा कहते हैं। कवकनाशी दवा बनाने में, कपड़े की रंगाई छपाई करने में, विद्युत लेपन करने में किया जाता है। सीटेड जब आप NCERT की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी ही बारीकी से सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छा नोट्स मैं इस समय बना के आपके दे रही हूँ कड़ी मेहनत करके। आप बहुत कम समय में एक अच्छे टॉपिक को एक अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं। और ये सब टॉपिक पढ़ने में तो 10-10 पेज के हैं, खुद पढ़ो नोट्स बनाओ तो ये आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे टॉपिक बहुत कम समय में तैयार हो जाएंगे सब। आम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण, लवण में आप नीला थोथा पढ़ रहे हैं तो आम्ल में के एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल क्या है, क्षार क्या है, क्षार के एग्जाम्पल, ये सब आपको याद रहने चाहिए। ये सब रिलेटेड क्वेश्चन से बनते हैं। CuSO5H2O इसका नीला थोथा नाम होता है। कवकनाशी दवा बनाने, कवकनाशी कपड़े की रंगाई छपाई करने में, विद्युत लेपन करने में इसका प्रयोग किया जाता है नीले थोथा का। अब एक लवण और है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उस लवण का नाम है फिटकरी। फिटकरी आपको हर एग्जाम में, हर पेपर में आपको मिला होगा। K2SO4 Al2SO4 4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O किसका सूत्र है ये आपको 6-7 क्लास से ही मिला कि K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2O ये किसका सूत्र है? ये पोटास इलम यानी फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी का सूत्र ये क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई इंटू 24H2O किसका सूत्र है ये? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसी को बोलो, चाहे पोटास एलम बोलो या फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी भी किचन में यूज की जाती है। तो इसका प्रयोग, ये भी एक साल्ट होता है यानी लवण होता है। तो इसका प्रयोग रक्त बहाव को रोकने में, कपड़ा की रंगाई करने में, शुद्ध पानी शुद्ध करने में, ORS का घोल आप पीते होंगे, बच्चों के लिए ORS का घोल बनता है, बड़ों के लिए सबके एज के हिसाब से रहता है। ORS का घोल गर्मी में पीते हैं तो ORS का घोल में भी फिटकरी मिलाई जाती है। घोल बनाने वाली आँख की दवा बनाने में भी इसका यूज किया। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम इसी को कहा है फिटकरी को। फिटकरी भी एक प्रकार का लवण है। तो रक्त बहाव, अगर रक्त कट जाए, आपको रक्त बह रहा हो, खून बहे, तो अगर फिटकरी को पीस करके लो, उसमें पाउडर फॉर्म में रहेगा तो लगा लेंगे तो खून निकलना बंद हो जाता है। कपड़े की रंगाई करने में, पानी शुद्ध कर, ORS का घोल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आँख की दवा बनाने में भी फिटकरी का यूज किया जाता है। तो ये बात आप इतनी समझ गए होंगे। NCERT की बुक में इसी तरह से दिया है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। अब अगला लवण आप देख लीजिए, अगला लवण क्या है? अगला लवण है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस 24SO4 6H2। इसका नाम क्या है? मोहर लवण इसे कहते हैं।
इसका नाम ही जैसे समझ के आप पढ़ जान जाएंगे कि ये लवण की बात कर रहा है। फेरस अमोनियम सल्फेट कहो चाहे मोहर लवण भी एक प्रकार का लवण है। मोहर वाली या स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया है। मोहर लवण का यूज मोहर हर सब लोग अपना मोहर बनवाते हैं, तो मोहर जो वाली जो स्याही होती है, मोहर वाली स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? इसीलिए वजह से इसका नाम ही मोहर लवण है कि मोहर वाली जो स्याही बनती है ये मोहर लवण उसमें होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। अगला क्या साल्ट है? अगला साल्ट है MgSO4 × 7H2O। इसका क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रयोग पौधे की पीली पत्तियों को हरा करने में और वृद्धि बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। MgSO4 × 7H2O केमिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एप्सम साल्ट इसे कहते हैं। इसका प्रयोग पीली पत्तियों को हरा करने में, वृद्धि करने में, मतलब प्लांट में इसका यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत बार हर बार के एग्जाम में से पूछता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है, खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल भी खट्टा होता है, और मैलिक अम्ल हरा जो होता है, इस वजह से उसमें मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। तो ये समझ गए, कच्चे आम में टार्टरिक, सिट्रिक और मैलिक तीनों प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में, वही कई बार एग्जाम में पूछा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से इसी तरह से क्वेश्चन हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए। अम्ल क्या है? अम्ल के अंतर्गत ही प्रबल अम्ल क्या है, क्षार क्या है, क्षार के एग्जाम्पल क्या है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है, यानी कि नमक बनता है। ये क्रिया आपको याद रहनी चाहिए। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको याद रहना चाहिए। टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल किसमें? सेब में। साइट्रिक अम्ल से नींबू में, संतरा में, मौसमी में। टार्टरिक अम्ल इमली में, मैलिक अम्ल सेब में। तो ऐसी चीज़ें कच्चे आम में टार्टरिक, सिट्रिक, मैलिक अम्ल जो तीनों पाए जाते हैं। इसी तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब कुल एनसीईआरटी के बुक से हैं। सब अम्ल क्षार लवण आप पढ़ेंगे तो कितना 4-6 पेज पढ़ने के बाद तब आप एक उस पे पहुँचेंगे। मेरा ये नोट्स मैंने खुद पढ़ करके अपना ये एग्ज़ाम जूनियर सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर से अपना क्रैक किया हुआ है। इन सब विज्ञान की आप एकदम चिंता ही नहीं करिए। विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं मैंने सिलेबस डाल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जितने सिलेबस में जो चीज़ें हैं, चाहे वो इसमें हो, बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री की, ये फर्स्ट क्लास मेरी अम्ल क्षार लवण है। जितने भी टॉपिक हैं बहुत इजीली अच्छे से पढ़ा देंगे, सब नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे बहुत ही आराम से। 6 सितंबर को जो एग्ज़ाम है आप बड़े ही हंसते हुए उसको पास कर ले जाएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए।